Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about राजा राव। राजा राव जिनका एक वेल रिनाउंड और फेमस नॉवल आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है ऑफ योर यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल के पेपर सेकंड में, राइट। तो हम नॉवल को पढ़ने से पहले जानेंगे ऑल अबाउट राजा राव एंड अबाउट हिज बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग बेसिकली। तो राजा राव एक इंडियन इंग्लिश राइटर रहे हुए हैं जिनके वर्क्स बहुत ही फेमस है, वेल रिनाउंड है, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन विद द राजा राव्स इंट्रोडक्शन। So he was born on 8 November 1908 and he died in 8 July 2006। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन रहा हुआ है। राजा राव जो थे वो एक इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इंग्लिश लैंग्वेज के जो नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज वो लिखा करते थे बेसिकली, एंड हुज वर्क्स वर डीपली रूटेड इन मेटाफिज़िक्स। और उनके जो वर्क्स है वो मेटाफिज़िक्स, उनके बहुत सारे वर्क्स में आपको जो मेटाफिज़िकल जो जॉनरे है वो दिखाई देगा, उसी जॉनरे में बेसिकली वो लिखते थे ज़्यादातर। एंड ही वॉज बॉर्न इन टू ए कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली। उनका जन्म एक कन्नड़ स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। यहाँ पे मैंने ये ऐड इसलिए किया है ब्राह्मण फैमिली, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ऑफ ब्राह्मणिज्म, इनके जो रिचुअल्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, बेसिक ट्रेडिशंस जो हैं, वो आपको राजा राव जो थे इनके हर एक नॉवल में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से टिपिकली उनके एरानामे या उनके आसपास सराउंडिंग्स में लोग किस तरीके से इस जो ब्राह्मणिज्म जो कंसेप्ट है या फिर ये जो बेसिक इनके रूल्स हैं वो फॉलो किया करते थे। तो सेम डिपिक्शन आपको इनके नॉवेल्स, इनके वर्क्स में भी मिलेगा, और कांतापुरम में स्पेशली। सो नेक्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ वॉज बिगिन जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। द डेथ ऑफ हिज मदर व्हेन ही वॉज जस्ट 4। जब वो सिर्फ 4 साल के थे, एट दैट टाइम हिज मदर एक्सपायर्ड एंड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द नॉवलिस्ट। और उस चीज़ का इम्प्रेशन उनके माइंड में हमेशा रहा है। उनके वर्क्स में भी आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस होगी। सो द एब्सेंस ऑफ अ मदर एंड ऑर्फनहुड आर रिकरिंग थीम्स इन हिज वर्क्स। द एब्सेंस ऑफ अ मदर एंड ऑर्फनहुड, की एक मदर के जाने के बाद जो बच्चा सफ़र करता है मेंटली, फिज़िकली, सोशली, किसी भी तरीके से मतलब उसके डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें आती हैं, उसके ब्रिंगिंग अप में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी रिकरिंग थीम्स रही हुई हैं उनके वर्क्स में। सो अनदर इन्फ्लुएंस फ्रॉम अर्ली लाइफ वॉज हिज ग्रैंडफादर। और दूसरे इन्फ्लुएंस कौन थे? उनके ग्रैंडफादर। सो राव मूव टू फ्रांस फॉर स्टडीज़। लेटर ऑन उन्होंने स्कूलिंग यहीं पे की थी इंडिया में, और उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप के अंडर वो फ्रांस गए थे, और उन्होंने वहीं पे रह के आगे की जो भी फर्दर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहीं से ली थी। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी, वहाँ का लिटरेचर भी जाना, और आगे जाके पेरिस में ही उन्होंने एक्सप्लोर किया इंडियन इन्फ्लुएंस को आयरिश लिटरेचर पे। ठीक है। लेटर ऑन राव के बहुत सारे पब्लिकेशन, स्टोरीज़ भी पब्लिश हुई थी जो कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में थी। तो फ्रेंच लैंग्वेज का भी उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा हुआ है, और उन्होंने वहीं से इंडियन जो स्टडीज़ थी, इंडियन लिटरेचर को एक्सप्लोर भी करना शुरू किया था इन इंग्लिश लैंग्वेज। 1939 में वो वापस इंडिया आ चुके थे, एंड ही एडिटेड चेंजिंग इंडिया विद इकबाल सिंह। और चेंजिंग इंडिया जो बेसिकली एक एंथोलॉजी है ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट फ्रॉम राम मोहन राय टू जवाहरलाल नेहरू। मतलब एक एंथोलॉजी है ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट, राम मोहन रॉय से लेके जवाहरलाल नेहरू तक के जो थॉट प्रोसेस था, इंडियन थॉट प्रोसेस था, मॉडर्न थॉट प्रोसेस हम बोल सकते हैं उसको, उस एंथोलॉजी को एडिट किया था उन्होंने इकबाल सिंह के साथ 1939 में।
ठीक है, जो कि उनके डेडिकेशन को टुवर्ड्स हिज ओन नेशन दिखाता है यहाँ पे। एंड लेटर ऑन ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। And later on, he was a prime mover in the formation of cultural organization Sri Vidya Samiti, devoted to reviving the values of ancient Indian civilization. एक ऑर्गेनाइजेशन था श्री विद्या समिति जो कि कम्प्लीटली डिवोटेड था टुवर्ड्स द रिवाइविंग द वैल्यूज़ ऑफ एंशंट इंडियन सिविलाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें एंशंट इंडियन सिविलाइजेशन को दोबारा रिवाइव करने के लिए डेडिकेटेड था, और इसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक प्राइम मूवर का रोल प्ले किया था इन्होंने, ठीक है, मतलब डीपली रूटेड थे टुवर्ड्स हिज ओन नेशन ही वॉज। Later on, Rao's involvement in the nationalist movement is reflected in his first two works. पहली जो उनके दो वर्क्स थे उनमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उनमें वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे और चाहते थे टू मेक इंडिया फ्री, ठीक है। सो उनका पहला नॉवल कांथापुरा जो कि आपके सिलेबस में है 1938 में पब्लिश हुआ था। So this was an account of the impact of Gandhiji's teaching on non-violent resistance against the British. जो गांधी जी का non-violent resistance था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसका इम्पैक्ट आपको कांथापुरा जो नॉवल है उसमें देखने को मिलेगा। एंड Rao borrows the style and structure from Indian vernacular tales and folk epics. और इसमें जो स्टाइल है और जो स्ट्रक्चर है कांतापुरा में वो इंडियन वर्नाक्यूलर टेल्स एंड फॉक एपिक से ही इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वो स्टाइल वो स्ट्रक्चर इसमें डाला है कांतापुरा नॉवल में, ठीक है। दूसरा नॉवल जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि वो नेशनलिस्ट जो भी मूवमेंट थे उनमें पार्टिसिपेशन था उनका, द सर्पेंट एंड द रॉक जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था। एंड दिस वाज रिटन आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, बहुत टाइम बाद में उन्होंने लिखा था बेसिकली। एंड ड्रामेटाइज्ड एज द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको उन्होंने इस नॉवल में डिपिक्ट किया, द सर्पेंट एंड द रॉक। तो ये दोनों नॉवेल्स ऐसे हैं जिनमें उनका जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो उनके पार्टिसिपेशंस थे उसको डिपिक्ट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। Later, he had a great respect for women. वो women को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उन्होंने एक बार लिखा भी था that women is the earth, air, ether, sound. Women is the microcosm of the mind. ये उन्होंने औरतों के लिए लिखा था, to whom he respected a lot. Later, 1998, he published Gandhi's biography. महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी जिसको पब्लिश भी किया था उन्होंने 1998 में, जिसका नाम था ग्रेट इंडियन वे, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये उनका डेडिकेशन था टुवर्ड्स महात्मा गांधी एंड टुवर्ड्स वो एक्चुअली इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा। एंड राव डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन 8 जुलाई 2006, ठीक है, तब उनकी डेथ हो चुकी थी एट द होम इन ऑस्टिन टेक्सास एट द एज ऑफ 97 में उनकी डेथ हो चुकी थी। द राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन राव's ऑनर विद हिज परमिशन इन द ईयर 2000 में एक अवार्ड क्रिएट किया गया था जिसका नाम था राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर, उनके ऑनर में, राजा राव के ऑनर में, ठीक है। अब ये क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू रिकग्नाइज राइटर्स एंड स्कॉलर्स हु हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग contribution to the literature and culture of the South Asian diaspora. South Asian diaspora में अगर किसी इंसान का, किसी पर्सन का कंट्रीब्यूशन है इनटू द लिटरेचर एंड कल्चर, तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जो भी रिकग्नाइज्ड राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा है अपॉन द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा, तो उनके ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है, राजा राव अवार्ड फॉर
literature. So this is all about Raja Ram and about his life and background. Hope आपको help मिलेगी to attempt the answers. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes.